बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं इतिहास खंड से। इसके पहले हमने महाजनपद काल को पढ़ा और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नवीन धार्मिक विचारों का उदय। तो यहाँ पर हम देखें तो लगभग 2600 वर्ष पूर्व समाज में और उस वक्त में जो प्रचलित जो वैदिक धर्म था उसमें कई तरह की बुराइयां आ गई थी। कर्मकांड का प्रवेश हो चुका था, काफ़ी खर्चीला होता था यज्ञ वगैरह। तो जो कर्मकांड है और पशु बलि के कारण आम जनता की पहुंच से वो दूर हो गए थे। तो इस प्रकार से देखें तो समाज में विभिन्न वर्णों के भेदभाव के कारण संघर्ष भी दिखाई देने लगा। उसमें जिस प्रकार से 4 वर्ण व्यवस्था हो गई थी, तो आम जनता जो है शक्तिशाली राजाओं के आपसी युद्ध से परेशान भी थी, वो युद्ध से भी परेशान थी। जो राजकीय कर्मचारी है वो जनता का शोषण भी कर रहे थे। तो ऐसे वातावरण में जो है सुधारवादी विचारों की शुरुआत हुई। तो जनता ने उनका खुशी से स्वागत किया। तो क्या हुआ उस समय, जो अलग अलग मुद्दे पर विचार शुरू हुआ कि एक आदमी रोजाना जो जूझता है जिससे कि मनुष्य को जैसे मरने के बाद की चिंता होती है कि वो कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, इन सारे विचार जो उभरे, जो कि पहले के विचारों से काफ़ी सरल थे। और इन नए विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। जो उपनिषद की जो वो समय है, वो ये नए विचारों का संकलन जो है इसी काल में हुई थी। तो हम देखें तो वैदिक परंपरा से अलग आडंबर विरोधी कई नए धर्मों की शुरुआत हुई, जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वो है महावीर स्वामी और जैन धर्म की शिक्षाएं। तो यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पर हम जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ उसके जो महापुरुष हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो उसमें 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म क्या कब है, ये है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। कहाँ, वैशाली के निकट। पिता का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। बचपन का नाम है वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त करके संन्यास धारण किया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। फिर उन्हें कैवल्य मिला। कैवल्य मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया है और इंद्रियों के विजेता होने के कारण जिन्हें जिन भी कहा गया। तो 72 वर्ष की आयु में पावपुरी नामक स्थान पर इनका निर्माण हुआ। इस दुनिया से वो चल बसे। तो ये था महावीर स्वामी जी का कुछ संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर देखते हैं आप, यह मंदिर नगपुरा का ये पार्श्वनाथ तीर्थ है और उसके नीचे में फिर महावीर स्वामी जी का ये प्रतिमा है, नीचे में महात्मा गौतम बुद्ध का। इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैन धर्म को हम पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार अपने जीवन में त्रिरत्न, 3 रत्नों की को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या क्या है 3 रत्न? 3 रत्न तो हम वो जानेंगे ही, लेकिन इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रत यानी 5 व्रतों के पालन करने से ही प्राप्त होता है, ये भी है। तो वो कौन कौन से 5 महाव्रत हैं, इनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले कि इसको जब पालन करते हैं तो मनुष्य को ज्ञान और निर्वाण मतलब जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है उसको, और फिर बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इस प्रकार से। तो 3 रत्न में जो पहला जो है वो है सत्य और असत्य का ज्ञान होना, जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। दूसरा है सम्यक दर्शन। तीसरा है सम्यक चरित्र। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान तो पता चल गया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दर्शन यानी सच्चा ज्ञान, ठीक है। और तीसरा है जो अच्छा काम करना, गलत कार्य को त्यागना, वो है सम्यक चरित्र। ज्ञानचारी हो जाए लेकिन उसका काम में जो है, उसका काम और व्यवहार में वो आए ना, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो 3 रत्न ये हुए। इनको प्राप्त करने के लिए जो 5 महाव्रत का पालन करना था वो जरूरी था। उसमें से सबसे पहला है सत्य, हमेशा सच बोलना। अहिंसा, मन वचन क्रम से किसी से
किसी के साथ हिंसा न करना, चोरी न करना, अस्तेय धन का संग्रह न करना, अपरिग्रह और अपने इंद्रियों को वश में रखना, ये है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत हैं, जिसमें से महावीर स्वामी ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। जैन धर्म के सिद्धांतों को आगम ग्रंथों में संग्रह किया गया है और उनके उपदेश से प्रभावित होकर के बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। भारत में नहीं, दूर दूर तक इस धर्म का प्रचार हुआ, जिसमें से व्यापारिक और शासक वर्गों ने इसे विशेष आश्रय प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखें तो इसका प्रभाव जो है प्राचीन काल से ही रहा है। जो रायपुर जिले के आरंग में प्राचीन जैन मंदिर भी बना हुआ है। दुर्ग जिले में जो नकपुरा नामक गांव है, उसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। इसे उपसंहर पार्श्वनाथ तीर्थ कहा जाता है। पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आते हैं हम महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इसकी स्थापना तो महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी और ये महावीर के समकालीन ही थे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास जो है लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम सुधोधन, माताजी का नाम माया देवी था। एक दिन क्या हुआ था कि जब वो महल से बाहर निकले थे, वो राजा थे। गौतम बुद्ध क्या थे, जब सिद्धार्थ थे तो वो राजा थे। तो उन्होंने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा, कुछ समय के बाद फिर बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो ये सारे दृश्य जो है उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो ये परेशान हो गए और फिर उन्होंने जो है इसका उत्तर पाने के लिए, उनको उत्तर मिला एक परिव्राजक सन्यासी को देखा उसके बाद। तो जो कि देखने के बाद जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की और फिर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे जो है उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। महावीर स्वामी को सत्य का ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसको कैवल्य कहा जाता है। इनका जो है संबोधि। तो संबोधि क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ को तभी से जो है बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ठीक है, उनको बोध हुआ था। संबोधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको बोध हुआ था, जीवन की सच्चाइयाँ उनको पता चली थी और ये पीपल पेड़ के नीचे मिला, इसलिए पीपल पेड़ को तब से बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जो स्थान जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया कहलाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में की दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। इनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षा में क्या क्या है इसको देखते हैं। इन्होंने 4 प्रमुख सच्चाइयों का वर्णन किया है, जिसको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। वो ये है कि दुख का सत्य सबसे पहले, कि संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है, तीव्र इच्छा, और इच्छा को त्याग करके ही दुख का छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा है सही आचरण और सभी बातों में मध्यम मार्ग अपना करके दुख पर विजय या निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से सबको बीच का रास्ता अपनाने को कहा गया है। ना अधिक तप, ना अधिक भोग विलास, बीच में रहो आप। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। बौद्ध धर्म ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव, धार्मिक जटिलता को गलत बताया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। बुद्ध ने अपने शिष्य को यह भी कहा है कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है, यह धर्म हमेशा से चला आ रहा धर्म ही है, सनातन धर्म है। तो बुद्ध ने अपने विचारों लोगों को उनकी ही भाषा में समझाया। भाई आप धर्म क्या है वो जन विशेष के लिए है और उनको समझ में तब आएगा जब वो उन्हीं की भाषा में हो। तो प्राकृत भाषा में उन्होंने समझाया। बौद्ध संघ की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के पुरुषों और महिलाओं को प्रवेश दिया गया। तो सादगी और सरलता के कारण जो है पूरे भारत में नहीं, पूरे विदेश में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में आज भी इस धर्म के अनुयायी हैं।
इनकी शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्रित किया गया है, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। तो उस समय छत्तीसगढ़ भी इस बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। 7वीं शताब्दी में जो आए चीनी यात्री भिनसांग, इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कोशल की राजधानी सिरपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ सैकड़ों विहार थे। तो इस प्रकार से देखें तो सिरपुर में जो खुदाई की गई, जो प्राप्त सुंदर जो बौद्ध मूर्ति और मंदिरों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय बौद्ध धर्म का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बच्चों, आप लोगों ने आज जो है क्या पढ़ा कि बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है और इनकी शिक्षाएं क्या क्या है। मोटी मोटी बातों में इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम और भी पाठों का अध्ययन जो है करेंगे। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए।